नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज जुम्मा का मुबारक दिन है। उलमा ने लिखा है कि जब जुमरात की शाम हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। जुम्मा के रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर उम्मती का दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उम्मती जुम्मा के रोज़ मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है तो हर जुम्मा के रोज़ हर उम्मती का मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। तो जो जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ मुझ पर मेरी ज़ात पर पढ़ता है क़यामत के रोज़ वो उतना ही मेरे करीब होगा जितना वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेगा। तो आज जुम्मा का रोज़ है। असर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठकर बग़ैर किसी से बात किए मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 80 मरतबा जो अपनी जगह पर बैठकर बग़ैर किसी से बात किए मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और आज जुम्मा का मुतबर्रक दिन है तो आज दुरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ना है। तो बहरहाल सबक का उन्वान है आज मद। मद क्या चीज़ है, मद की तारीफ़ क्या है, मद की कितनी किस्में हैं, अव्वलन कितनी किस्में हैं, इजमालन कितनी किस्में हैं, मद की तारीफ़ क्या है, हुरूफ मद्दा कितने हैं, हुरूफ लीन कितने हैं और मद की इजमालन किस्में कितनी हैं और तफसीली किस्में कितनी हैं। आज का सबक में ये चीज़ बयान की जाएगी। तो मद की तो अब तफसील में जाने से पहले जैसा कि हर दफ़ा आप सुनते रहते हैं कि पहले तिलावत की जाती है ताकि सबक हमारा बबरकत हो जाए। वैसे जुम्मा का दिन है, मुबारक दिन है, इंशाअल्लाह सबक भी मुबारक होगा, मुतबर्रक होगा। तो तिलावत से आगाज़ करते हैं, समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदन अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ بہرحال سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا جیسا کہ عنوان میں نے کہا، آج مد کی تعریف بیان کی جائے گی۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں، اجمالاً اور تفصیلاً یہ بات بیان کی جائے گی۔ تو مد کی تعریف ہے خاص حروف مدہ یا حروف لین میں سے حروف لین پر آواز کا لمبا کرنا یا دراز کرنا، یہ ہے مد کی تعریف۔ مد کی تعریف ہے خاص حروف مدہ یا حروف لین میں سے کسی حرف پر آواز کا لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا، اس کا اطلاق مد پر ہوتا ہے۔ تو اولاً مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ ہے جس کا پایا جانا کسی سبب کی وجہ سے نہ ہو، یا جس کے بعد نہ حمزہ ہو اور نہ سکون ہو۔ اور مد فرع وہ ہے جس کا پایا جانا کسی سبب کی وجہ سے ہو یا حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون ہو، تو اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے موافق ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے تفصیل انشاءاللہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔